राहु के नक्षत्र में आए शनि महाराज। शतभिषा नक्षत्र में शनि की मौजूदगी। 76 दिनों तक राहु के घर में शनि। 75 दिनों तक कर्म फल दाता शनि की माया। राहु के नक्षत्र से शनि किनका करेंगे बेड़ा पार। शतभिषा में रहकर शनि किनका करेंगे भला। 15 अक्टूबर तक क्या पाएंगे और क्या खोएंगे, देखें सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आज मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार कविता जी, सादर वंदन, सादर अभिनंदन दर्शकों आप सभी का। नक्षत्र परिवर्तन की दुनिया से आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि क्या कहता है इस बार शनि का नक्षत्र परिवर्तन। आपको बता दूं कि शनि ऑलरेडी पहले ही राहु के नक्षत्र में यानी कि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और जो कि ये तकरीबन 15 अक्टूबर तक रहेंगे, यानी कि एक लंबा समय, जिन्हें आप मान लीजिए 75 दिन, जो ये आने वाले 75 दिन है, इन आने वाले 75 दिनों तक शनि राहु के घर में रहेंगे। और जब जब राहु के घर में रहेंगे यानी कि शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे तो शनि की ताकतें और भी बढ़ जाएंगी। और ऐसे में कहा जा सकता है ज्योतिष अनुसार कि शनि और राहु का एक साथ होना किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में कहाँ कहाँ उसे परिवर्तित कर सकता है, खासकर उसके पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि कानूनी पचड़ों के मामले में भी आपको डाल सकता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम दो राशियों की बात करेंगे। बात हो रही है मेष राशि और वृषभ राशि की। सबसे पहले जानेंगे आचार्य जी से कि शतभिषा नक्षत्र में शनि की मौजूदगी और राहु जो कि शनि के प्रभाव में रहते हैं, तो इसे हमें कैसे देखना चाहिए, बताइए। देखिए कविता जी, कई बार हमने दर्शकों से इस विषय पर चर्चा किया है आपके साथ। बार बार हम ज्योतिषियों को और चैनलों को देखते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रहीय गोचर पर चर्चा करते हैं, लेकिन नक्षत्र मूल है, नक्षत्र जड़ है। जो जड़ रहेगा बीज वैसा ही निकलेगा। तो कहते हैं कि जिस नक्षत्र में जो ग्रह रहता है उसके जैसा ही व्यवहार करता है। और राहु का नक्षत्र है शतभिषा, और शतभिषा नक्षत्र में जब शनि देव रहते हैं तो कहते हैं कि राहु जो है शनिदेव के प्रभाव में जीता है। और राहु का जो नक्षत्र है उसमें शनिदेव की ताकतें बढ़ जाती हैं। और इस श्रृंखला में अगर जब भी कोई अपने मित्रवत या सम नक्षत्र में रहता है तो उसकी ताकत या उसका फलित और ज़्यादा बढ़ता है या शुभता की तरफ रहता है। और इसी श्रृंखला में अब इस समय जो हम चर्चा कर रहे हैं कि शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। और उसके बाद क्यों यह जरूरी है, उसका दो कारण है कि इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे और वो मंगल का है, शत्रु ग्रह हैं शनि मंगल। तो राहु के नक्षत्र में रहते हुए इस प्रकार से कई राशियों के लिए कई विषयों पर, जैसा कि आपने कहा वैवाहिक, व्यक्तिगत जीवन, आर्थिक या कानूनी विषयों, क्योंकि शनि राहु की युति प्रभाव बन रहा है, नक्षत्र युति प्रभाव, तो कई विषयों को ये पूर्णतया प्रभावित कर रहे हैं। अब आपने कहा कि मेष राशि वालों के लिए इस पे प्रभाव लिया जाए, कि मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले अगर बात किया जाए कि उनके वैवाहिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन की, तो मेष राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन के लिए, क्योंकि मेष राशि के जातकों के अनुसार शनिदेव जो स्थिति अभी है वह दशम भाव में बैठे हुए हैं या एकादश भाव में बैठे हुए हैं, और वो भी वक्री होकर। और राहु के नक्षत्र में जब वक्री अवस्था में शनिदेव बैठते हैं तो उनका प्रभाव और प्रभावी हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में यह आर्थिक तंगी का सामना करा करके या आर्थिक व्यय को बढ़ा करके पारिवारिक रूप से कुछ न कुछ परेशानियां, या कह लीजिए कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निर्वाहन ना कर पाना और उसके बाद मानसिक पीड़ा का शिकार करना, इस तरीके का प्रभाव युति यह देंगे मेष राशि के जातकों के लिए। कविता जी जी चलिए, ये आपने बताया मेष राशि का। मैं आर्थिक तौर पे जानना चाहूंगी कि यहाँ पे शनि किस प्रकार राहु के शतभिषा में रहकर आर्थिक तौर पे लाभ पहुंचा रहे इस बार या फिर हानि दे रहे हैं।
देखिए एकादश भाव में है और एकादश भाव धन भाव का ही स्वामित्व कहा जाता है, जो स्थिरता का, धन भाव का अभिप्राय स्थिरता का, आर्थिक स्थिरता का भाव कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जब शनिदेव यहाँ विराजमान रहेंगे तो यह लोग अति व्ययचारी हो जाएंगे, यानी कि व्यर्थ के व्यय करना शुरू कर देंगे। इनको जो जरूरतें नहीं रहेंगी उससे भी संबंधित खर्चे यह करेंगे। तो ऐसी जगहों पर राहु और शनि की युति कई बार अहम या अहंकार की भावना दे करके कि हमारे सामने कोई हमसे ज़्यादा ना दिख पाए या हमसे बड़ा ना दिख पाए, क्योंकि शनि भी पूर्ण तरीके से एक सत्ता देने का काबिज रहता है कि हम सबसे बलवान हैं, हम सबसे भारी हैं। यही कारण है कि ऐसे प्रभाव में जज लोग बनते हैं। तो ऐसी ही प्रभाव देगा और ऐसे लोग जो हैं वो खुद अपने अहम में आकर अपने अहम के शिकार होकर के अति से ज़्यादा व्यय करते हैं और आर्थिक रूप से पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और यही प्रभाव इस समय शनि राहु के इस नक्षत्र युति में देखने को मिलेगा मेष राशि के जातकों के लिए। कविता जी, मेष राशि के जातक जो कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं, तो 15 अक्टूबर तक का जो ये समय, इनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए कानूनी रूप से जरूर उलझनें बढ़ेंगी, कुछ ना कुछ उलझनें बढ़ेंगी, लेकिन क्योंकि शनिदेव बैठे हुए हैं, न्याय के देवता हैं और राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो एक उलझन देकर, सीख देकर के आपकी अपनी गलतियों से, आपकी अपने जो आदतों से आप जो मजबूर थे उससे आपको सीख देंगे और सुधार करने के लिए आपको थोड़ा सा मानसिक प्रताड़ना देते हुए कानूनी उलझन में, लेकिन फिर से आपको स्वयं बचा भी लेंगे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ उलझन कानूनी रूप से जरूर मिलेगी। कविता जी, मेष राशि वालों जब तक शनि राहु के नक्षत्र में है तब तक क्या कुछ उपाय इन्हें करना चाहिए मेष राशि को? देखिए मेष राशि वाले हैं और इनका जो स्वामी है वह मंगल है, तो इनके लिए सबसे अच्छा है शिव आराधना, किसी प्रकार से लाल पुष्प लेकर के। और इस बीच बहुत अच्छा समय मिल रहा है कि अधिक मास का भी समय मिल रहा है, श्रावण मास का भी समय मिल रहा है और अक्टूबर तक तो वैसे भी चौमासा है। इसमें कहा जाता है शिव आराधना सबसे पुनीत मानी जाती है, तो ये करें, लाल पुष्प अर्पित करके शिवलिंग पर, अति शुभ होगा इनके लिए। चलिए, ये हमने बात की मेष राशि, मेष लगन वाले जातकों के बारे में, और अब चलते हैं बात करेंगे हम वृषभ राशि, वृषभ लगन वाले लोगों के बारे में। इनके लिए मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले इनके पर्सनल लाइफ की पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए शुक्र की प्रधान राशि है वृष, और शुक्र और शनि जो हैं वह मित्रवत हैं। और सबसे अच्छी बात है शुक्र और राहु भी बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं। बिल्कुल, कहते हैं कि सारी जो क्रूर शक्तियां हैं या कह लीजिए कि नकारात्मक शक्तियां जब एक साथ आती हैं तो उनकी ताकत खूब बढ़ जाती है और उसमें जो प्रभावी होता है उसका फल ज़्यादा मिलता है। और इस बीच बहुत अच्छी बात है कविता जी कि इस नक्षत्र युति में इनके वृष राशि के स्वामी एक अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हुए हैं जहां उनका प्रभाव बहुत अच्छा होता है, एक लंबा समय बिताएंगे। तो यह देखने को मिलेगा कि इनके लिए इनके पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा सुधार होगा। अगर इस बीच इससे पहले लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उतार चढ़ाव चल रहा था या उलझने बनी हुई थी संबंधों में, चाहे वह लव लाइफ हो चाहे वह मैरिड लाइफ हो, तो वहाँ पर सुधार होगा और एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे का प्यार बढ़ेगा। इस बीच कविता जी, कानूनी तौर पे क्या बताना चाहेंगे? देखिए शुक्र की राशि है आप और भौतिकता का स्वामित्व करती है, आपका जो स्वामी है राशि स्वामी। और शनि और राहु जो हैं वह अक्सर यह देखने को मिलता है कि गलत भटकाव दे करके आपको जो है वह कानूनी पचड़ों में फंसाते हैं। तो इस बीच अगर आप चारित्रिक रूप से थोड़ा सा डामाडोल हो रहते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र की राशि है, शनि राहु एक साथ नक्षत्र युति में हैं। तो ऐसे बीच में देखा गया है कि इनको उलझन दे करके, ऐसे जातकों को गलत दिशा दे करके, गलत संगत का शिकार करके कुछ ऐसे मित्र मिलेंगे जो आपको उकसाएंगे गलत करने के लिए कि नहीं ये बहुत अच्छा है, ये नहीं तूने किया तो कुछ नहीं, इस तरीके की प्रवृत्ति आपके अंदर भरेंगे, ऐसे विचार भरेंगे और ऐसी उलझनों के साथ ही कानूनी अड़चने बढ़ाते हैं शनिदेव राहु के नक्षत्र में बैठ करके। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत रहेगी कविता जी। अगर बात करें इनकी आर्थिक स्थिति को लेकर, तो वहां इन्हें लाभ मिल रहा है या फिर नुकसान हो रहा है? देखिए वृष राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति की बात किया जाए तो इनको बहुत ही ज़्यादा शुभकारी होगा। आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव इनके जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि राहु जो है वह इनके लिए दशम भाव में है और आपके लिए यह देखने को मिलेगा कि शुक्र की राज है, शुक्र भौतिकता का, और शनिदेव जो हैं वह राज सुख वैभव का कारक बनाते हैं। तो यहाँ पर यह प्रभाव देखने को मिलेगा कि आपके लिए आय के नए संसाधन खुलेंगे और नए नए रास्ते के जरिए आपको धनार्जन कराएंगे शनिदेव और राहुदेव। तो आकस्मिक धन लाभ भी, क्योंकि राहु का नक्षत्र है तो शनिदेव वहाँ बैठे हुए हैं, तो आकस्मिक लाभ दिलाएंगे आपके संबंधों से। अगर आप लाइजनिंग वर्क में हैं, आप कहीं मीडिएटरशिप वर्क में हैं या गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य में हैं, तो वहाँ पर आकस्मिक धन लाभ देंगे और अभूतपूर्व लाभ देंगे। छोटा सा उपाय।
एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा आप, चौमासा है और साथ में सावन और अधिक मास भी मिल रहा है आपको और शुक्र की राशि है, ले जाकर के काला तिल शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। यह छोटा सा चमत्कारी उपाय आपके जीवन को बदल देगा और जो भी कुछ नकारात्मकता होगी राहु की या शनि की वह भी शांत होगी। गंगा जी, चलिए इसी के साथ मुझे और चतुर्वेदी जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।